गुड इवनिंग, आप सभी का भरपूर स्वागत है। और जैसे कि जो पीएससी की टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसमें ये पार्ट नंबर 5 है। पिछले पार्ट हमने 4 कर चुके हैं, जिसमें संवैधानिक उपबंध हो, सामान्य जानकारी हो और भील जनजाति हो, इससे रिलेटेड हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 5 है जो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ। गोंड जनजाति की अगर बात करें हम तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भील के बाद क्या है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है वह जनजाति कौन सी है। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें हम तो 2 भाग से जैसे बटा हुआ है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में आप जानते होंगे। उसी तरीके से इसमें जो है गोंडवाना लैंड है या द्रविड़ क्षेत्र जो हमारे साउथ का या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है द्रविड़, उससे गोंडवाना लैंड बोला जाता है। और वहीं से इस जनजाति का नाम हुआ है गोंड जनजाति का। क्या नाम पड़ा है? गोंड जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह वाली जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड जनजाति है दूसरी सबसे बड़ी। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा है। सर्वाधिक प्रचलित यानी पठौनी विवाह, हठ विवाह, चिचोड़ा विवाह, ये सारे विवाह इसमें गोंड जनजाति से रिलेटेड हैं। लेकिन इसने पूछा है कि सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रचलित में आएगा चड़ विवाह। कौन सा विवाह है? चड़ विवाह है, जिसमें वर के द्वारा वधु के घर पर बारात लेकर जाना रहता है, उसे चड़ विवाह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोंड जनजाति द्वारा बिदरी पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है? बिदरी पूजा का आयोजन है जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा ज्येष्ठ माह में किया जाता है। कौन से माह में? ज्येष्ठ माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। गोंड जनजाति द्वारा दीपावली की प्रतिपदा के कार्तिक पूर्णिमा तक लगभग 15 दिन का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो मड़ई पर्व। कौन सा पर्व है? मड़ई पर्व, जो 15 दिन पहले से ही क्या है उसे मनाया जाता है। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, जन्म से है, मृत्यु से है या तांत्रिक क्रिया से है? तो गोंड विवाह में दूध लौटावा जो प्रथा है ये किससे है? विवाह से है। दूध लौटावा मतलब क्या? जो अपने रिश्तेदार होते हैं, सगे रिश्तेदार होते हैं, मामा बुआ में जो संबंध हो जाता है उसे दूध लौटावा बोला जाता है। और इसी ये किससे संबंधित है? तो विवाह से। क्वेश्चन नंबर 7। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? तो गोंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से बोला जाता है? तो उसमें आएगा देवरी। पुजारी को क्या बोला जाता है? गोंड जनजाति में देवरी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति का मुख्य आहार है। तो मुख्य आहार है कोदो का भात। कोदो, जो कोदो कुटकी देखा होगा, सुना होगा आपने नाम। कोदो कुटकी में जो कोदो का भात है वो भात के इनका क्या सबसे प्रिय भोजन है इन जनजातियों का। घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति से पाई जाती है? घोटुल प्रथा ध्यान रखना ये किससे है? भी गोंड जनजाति से। कौन सी जनजाति से है? गोंड जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी के उभरी रेखाओं में भित्ति अलंकरण किया जाता है जो कहलाती है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा नोह डोरा। क्या आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर ए आंसर होगा इसका नोह डोरा। 11 क्वेश्चन। आबू झमड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आबू झमड़िया ध्यान रखना, ये भारिया का नाम सुना होगा, आपने गोंड का नाम सुना है। गोंड, भारिया और आबू झमड़िया ये जनजाति तीनों कहाँ पर मेन रूप में पाई जाती है? छिंदवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। वर्ष 2001 में जापानी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के किस गोंड लोक कला के चित्रकार की मृत्यु हुई थी? तो इसमें जगनन सिंह श्याम की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? गोधारिन किसको कहा जाता है? तो जो गोदना का काम करती हैं, जो गोदना कलाकार होती है, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? गोधारिन के नाम से पुकारा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोदना कलाकार। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? तो प्रोफेसर श्यामाचरण शुक्ल जी ने इनका क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया है। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? लरूकाज। क्या बोला जाता है? सुअर की जो बलि इनके द्वारा दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? लरूकाज के नाम से बोला जाता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सेवा विवाह प्रथा प्रचलित है? तो सेवा प्रथा किसमें है? गोंड जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर
17 मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति प्रदेश की कुल जनजाति का कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना परसेंट है टोटल ये, तो 33.25%, 33.25% ये क्या है, गौंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। छिंदवाड़ा के पातालकोट जनजाति का निवास स्थान है, किस जनजाति का है, तो गोंड और भारिया जनजाति का निवास स्थल कौन सा है, छिंदवाड़ा का पातालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गोंडवांचल क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा धान की फसल कटने के अवसर पर कौन सा नृत्य तोते को संबोधित किया जाता है, तो सुआ नृत्य। कौन सा नृत्य, सुआ नृत्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ये। 10 मानी तथा 10 गात्र प्रथा किस जनजाति से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना गोंड जनजाति से रिलेटेड है। गोंड जनजाति में फसल और पितृ पूजा का कौन सा त्यौहार है, फसल, गोंड जनजाति में फसल और इसका कौन सा है, तो नवाखानी। 21 का क्या हो जाएगा, नवाखानी। मध्य प्रदेश के किस जनजाति को गोत्र को कूर कहते हैं, तो इसमें ध्यान रखना गोंड जनजाति को। कू जो होता है भील जनजाति का घर का जो घर है, उनके घर को बोला जाता है कू। और कूर की अगर बात करेंगे तो ये गोंड जनजाति की क्या है, गोत्र है। गोंड जनजाति की कूर एक क्या है, गोत्र है। लेकिन कू ओनली कू की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका घर होता है, उनके घर के स्थान को क्या बोला जाता है, कू बोला जाता है भील जनजाति के। 23 को नंबर, गौंड जनजाति किसे देव अन्न कहते हैं, तो महुआ जो होता है जिससे शराब बनाई जाती है, महुआ को ये गौंड जनजाति के क्या नाम से बोलते हैं, देव अन्न के नाम से इन्हें बोला जाता है। 24 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय के आधार पर गौंड की उपजातियां हैं, कौन सी व्यवसाय के आधार पर, तो अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलहास, कोयला, बुतिया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो सारी जनजातियाँ ये क्या है, वो इसकी उपजातियाँ हैं। गौंड जनजाति के युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो युवा ग्रह को गौंड जनजाति के किस नाम से जाना जाता है, गोटुल। उसे क्या बोला जाता है, गोटुल के नाम से जाना जाता है। गौंड जनजाति द्वारा किए जाने वाला कर्मा नृत्य कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है, कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो मांदर। क्या नाम है उसका, मांदर। तो ये 20 एक लास्ट और क्वेश्चन है। हरवाती खेती की जनजाति द्वारा की जाती है, तो गौंड जनजाति के द्वारा की जाती है हरवाती खेती। ये टोटल 27 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जब तक किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो बेगा जनजाति है उस बेगा